फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मेथड। आइए, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यहाँ एसआई, जितने भी मेंस या पीटीओ, सभी में एक एक या दो क्वेश्चन रहता है। इस साइंस का एक छोटा सा पार्ट है जिसका ऑक्सीकरण या अवकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मेथड आप जिस भी एग्जाम देते होंगे तो आपको फील होता होगा कि ये ऑक्सीकरण संख्या हर एग्जाम में आज से 1 नंबर पक्का। अगर ये अच्छा नहीं लगे तो वीडियो मत देखिएगा, आज से वीडियो मत देखिएगा। अगर ये आपको समझ ना आए और ये समझ ना आए तो आप कभी वीडियो नहीं देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मेथड। ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज उसको नहीं देखें तो वहां जाकर प्लीज देख सकते हैं। उसको आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई कठिनाई ना हो। आइए पार्ट 2 जरूर देखिएगा पार्ट 1 देखने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। आज हम बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, किस प्रकार निकालते हैं उसको सीखना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकरण, उपचायक, ये सब बता दिया। अवकारक या अवकरण या औपचायक या उसके बाद आपको ऑक्सीकारक, ये सभी बात बता दिए हैं। ये सभी बात आपको पिछले वीडियो पार्ट 1 में ऑक्सीकरण अवकरण संख्या के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आज हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर्स को। अंत में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी हल कराएंगे। आपको कोई भी बुक हो, किसी भी बुक से आप बनाते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हो उसको भी हम हल कराएंगे। ऑक्सीकरण अवकरण संख्या देखिएगा कैसे निकलता है। आपको यहाँ अभी पहले शुरू में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसका भी निकालने का मेथड उसको जान जाएगा। उसके बाद आपको अंत में आपको हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन को भी हल करवाएंगे और देखते रहिएगा। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये मेरे वीडियो देखेंगे, वहां सभी को 99% क्या होगा, इसको बनाने का तरीका सीख लीजिएगा लोग। देखिए क्या है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या के सबसे पहले देखिए ऑक्सीकरण संख्या का मान कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होता है, पहले ये बात ध्यान में रखिए कि ये सभी नोटबुक में अपना नोट करके रखिएगा ताकि कभी भी जानकारी, कभी भी एग्जाम हो तो एक बार जरूर, 1 या 2 बार जरूर देख लीजिएगा। आपको पक्का है 2 नंबर पक्का, तो पक्का आज से इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो आइए, ऑक्सीकरण संख्या को पहले किस रूप में हो सकता है। क्या ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो सकता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। देखिए क्या होता है, शून्य हो सकता है, ये बात पहले जानकारी लेनी है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक हो सकता है। ये नहीं कि कभी आप ऑक्सीकरण संख्या निकाले शून्य आ गया तो क्या गलत है, नहीं, सही है, क्योंकि आपका निकालने का तरीका सही है। ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक भी होता है। ऐसा आपको याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल ये जानते हैं कि शून्य होगा तो धनात्मक होगा तो ऋणात्मक होगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है और होगा भी, ऐसा नहीं है कि आप ये मत कर दीजिएगा कि गलत है, ऐसा नहीं। तो देखिए ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। और इसके बाद शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें जानकारी लिया जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या किसका किसका शून्य होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसका किसका क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य के लिए, शून्य यानी 0 के लिए, 0 किसका किसका होता है, इसको पहले हम लोग जानकारी लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या किस किस एलिमेंट का आपका ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है, उस एलिमेंट को पहले देखेंगे। उसके बाद आपको देखेंगे कि किसका धनात्मक होगा, किसका ऋणात्मक हो। तो देखिए आपको ऑक्सीकरण संख्या किसका किसका शून्य होता है, पहले ये ध्यान में रखे रहिए। जो स्वतंत्र अवस्था में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर, भू प्रपट्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या ऑक्सीजन किस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है कि नहीं, O2
ऑक्सीजन केवल कहते हैं तो ऑक्सीजन कहने का मतलब होगा कि O2 ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। किस अवस्था में रहेगा? स्वतंत्र अवस्था में, यानी रिएक्शन ना करे, स्वतंत्र अवस्था में। कौन अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था, माने यही अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, क्या फ्लोरीन F2 के रूप में पाया जाता है? ये नहीं कि F के रूप में, कभी नहीं। फ्लोरीन F2Cl, देखिए कौन सा हाइड्रोजन H2 के रूप में M2O2O3 F2Cl2 Br2 I2, फास्फोरस हमेशा 4 को अणु के साथ जुड़ा रहता था, P4, सल्फर 8 S8। क्या सल्फर लिख देने का मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में S8 के रूप में पाया जाता है। C60 डायमंड भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट भी, आइसोटॉप यानी समस्थानिक, समभार, मेटल। अब देखिए सोना, Au, प्लेटिनियम, चांदी, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ETC जो है, ये सब क्या है? सभी का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, देखिएगा P4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि ये तो स्वतंत्र अवस्था में 0, एकदम 100% सही है। फिर ऐसा पूछेगा कि A8 का बताइए, A8 का क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि ये तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अब पूछेगा आपसे डायमंड का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, कि डायमंड का तो हम सीखे नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, नोट में, अपने नोटबुक में नोट करके इसको रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। नोट करके रखिएगा कि सभी बार डायमंड जो ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण संख्या समस्थानिक हो, समभारिक हो, ये जो है मेटल हो या चांदी हो या सोना हो या क्रोमियम हो, मैग्नीज हो, मैग्नीशियम हो, इस सभी का क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसी रूप कारण ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये आपको उम्मीद करते होंगे कि समझ आ गया होगा। अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये बात आप तो समझ गए। हाँ, अब इसके बाद ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि एक फ्लोरीन है, जिसको बोले हैं नोटबुक करने के लिए, नोट करके रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अब दूसरा में एक बात यह है कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन F, तो मानिए F2 के रूप में पाया जाएगा, तो आप समझिएगा वो इस स्वतंत्र अवस्था में है, तो इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0। लेकिन F का एक आप याद करके रखिएगा, नोट में इसे खंड में बना के VBI इंपोर्टेंट लिख दीजिएगा, VBI इंपोर्टेंट। F का, फ्लोरीन का हमेशा के लिए -1 ऑक्सीकरण होता है। केवल F का क्या होता है? ओनली, केवल इसी का। किसका? केवल इसी का। यानी इस प्रकार देखिएगा कि फ्लोरीन का कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है? 1। कितना? 1। -1 में किसका? -1। तो फ्लोरीन का -1 बहुत इंपोर्टेंट है। दिखाई दे रहा होगा, एक बार रुकिए देख ले रहे हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। फ्लोरीन का क्या होगा? -1 होगा हमेशा के लिए। अब क्या कीजिएगा? F का हम पूछेंगे कि F का बोलिए, F मैंने फ्लोरीन का क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या -1। यही पूछा हमें F2 यानी स्वतंत्र अवस्था में रह गया था 0। केवल पूछे F का बताइए आप लोग, F का कितना ऑक्सीकरण संख्या? तो -1। कितना? -1। याद रखे रहिएगा। तो आपको 2 तो नोट बहुत इंपोर्टेंट है। ये तो आपको बोले कि जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, तो ऑटोमेटिक समझिएगा कि H2 S8 P4 F2Cl2 Br2 I2 डायमंड, ग्रेफाइट, आइसोटॉप, आइसोबार्स। उसके बाद क्या है? क्रोमियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, Ag है, चांदी है, Au सोना है, Pt प्लेटिनियम है। सभी का स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। और F केवल कहें, यानी फ्लोरीन में केवल F को बात करें तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। VBI करके उसको नोट में करके रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए आगे क्या जानकारी लेना है। आगे यह जानकारी लेना है, आप पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े होंगे, तो आपको नेक्स्ट अगला, जब ये आपको ऑक्सीकरण अवकरण संख्या आपको समाप्त हो जाएगा, तो आपको क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत विस्तृत रूप से सभी जितने पीरियोडिक टेबल हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने
सभी को हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो पीरियोडिक टेबल की जरूरी है। तो आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ कुछ आपको हिंट्स देंगे, उस हिंट्स के माध्यम से आप पकड़ लीजिएगा। और पकड़ने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि अगर पीरियोडिक टेबल जानकारी नहीं है तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे आप 5 मिनट में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का आप क्या कीजिएगा, आप नाम बोल दे, 5 मिनट में आपको खाली स्थान जैसे दे दिया जाए तो भर दीजिएगा। वैसे आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। तो अभी नहीं, जब ऑक्सीकरण या अवकरण संख्या समाप्त होने के बाद आपको बताएंगे। तो इसमें कुछ जरूरी है, ऑक्सीकरण और अवकरण संख्या में पीरियोडिक टेबल जरूरी है। कहाँ नहीं, सब जगह तो पीरियोडिक टेबल के जरूरी है, क्योंकि बिना एलिमेंट के द्वारा कहीं केमिस्ट्री अधूरा है। यानी केमिस्ट्री पढ़ना हो तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एलिमेंट की बहुत ज्यादा जानकारी होना जरूरी है। प्रत्येक एलिमेंट पर कुछ ना कुछ जानकारी होना जरूरी है, ताकि कुछ ना कुछ एलिमेंट याद रहे। जैसे मान लीजिए प्लेटिनियम कोई जानता ही नहीं है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो क्या पढ़ेगा, उसको कहने का मतलब उससे कभी बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि वो जानता है कि रिएक्शन नहीं करता है। और इसी प्रकार हम कहते हैं कि जैसे डायमंड है, क्या डायमंड रिएक्शन करता है, नहीं करता है। तो रिएक्शन जो नहीं करता है तो कुछ न कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। उसी के थ्रू हम बिना जानकारी होते हुए भी हम चाहे केमिस्ट्री पढ़ ले तो इम्पॉसिबल है। अब बिना इसी थ्रू आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल पढ़ाने से पहले कुछ न कुछ जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसके आसपास कैसे क्या है, उसको जानकारी लेना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल से यह नहीं बन सकता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल यही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1s2, यानी कहने का मतलब इसमें कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है तो 1s2, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी में 1s2 2s2 होता है ना, तो 2s1, तो बाहरी में कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा उसका क्या बचा, इसका हाइड्रोजन लिथियम के बचा कि नहीं। तो आप यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का भी कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, -1 से +1 तक, -1 से कहां तक, +1 तक। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। -1 से कहां तक होता है, +1 तक, ये आपको ध्यान में। लिथियम के देखिए, लिथियम का +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्सीकरण संख्या के रूप में निकाला जाता है। सोडियम के निकालिएगा तो देखिए सोडियम का आपको निकालना है सपोज दैट, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालिएगा, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p कितना है 4, 2p6 3s1। तो क्या s1 फिर बच गया, तो s1 जो है आपको क्या है, ये एक बाहरी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए +1। पोटेशियम में +1, रेडियम में +1, इसी प्रकार सीजियम में +1, कितना +1, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसी प्रकार आपको रखना है कि हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, ये आपको ट्रिक हो गया। बेटा मांगे का सुंदर बाप रोए, इसका +2 कितना होगा, +2 केवल इसके लिए +2 होगा क्या, ऑक्सीकरण संख्या। इसके लिए आपको क्या होगा, इसके लिए +3 होगा क्या, ऑक्सीकरण संख्या। CA ला के ट्राउजर हमारी, ये आपको +4 ऑक्सीकरण संख्या। बिनीता दुबे, इसका +5, इसका क्या होगा, बिनीता दुबे करामुआ सुगोली, इसका +6, इसका +7 हो गया। आप ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, हो गया। इसमें एक छूट गया है, प्लीज आप यहाँ पर ध्यान रखे रहिए कि बिनीता दुबे के बाद करामुआ सुगोली लिखा हुआ है, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी। तो यहाँ पर आइए, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी, यहाँ छूटा हुआ है, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी। ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक का आपको ये एलिमेंट का नाम है, ये +7 होगा, ये ऑक्सीकरण संख्या होगा। फिर रौवे से हंसी मजाक के, आपको देखिए किस ट्रिक से आप लिख रहे हैं, उसी प्रकार +8, ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया। तो इसी प्रकार आपको याद रखना होगा। कैसे, तो हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, बेटा मांगे काट सुंदर बाप रोवे, ओकरा CA लाके टाउजर हमारी, बिनीता दुबे करामाओ सुगोली, फिर रोवे से हंसी मजाक, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी,
ये सब आपको याद रखना होगा। ये सब आपको याद रखना होगा। कैसे पढ़ना है तो हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोवेश, ऑक्सीकरण संख्या 2, सीए ला के टाउजर हम सीए ला के +3 ऑक्सीकरण से टाउजर हमारी +4 इसका ऑक्सीकरण संख्या, विनीता डूबे +5 ऑक्सीकरण, क्रामवा सुगौली +6, मेरा तुमसे रिश्ता भाभी +7 ऑक्सीकरण संख्या, फिर रोवेश से हंसी मजाक +8 ऑक्सीकरण संख्या। इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मेथड शून्य वाला नहीं है, या आपको शून्य वाला नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या आपको बता दी है कि किसका कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको क्रमवा दिया तो आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ क्रमवा इसका मतलब है +6। आप याद कर किए हैं तो आपको याद हो गया होगा ऑटोमेटिक। याद भी नहीं है फिर भी बनेगा आपसे, माने एक आपको ये आधार है, बेस है, जिस बेस पर चलने के लिए मान लीजिए कहीं रास्ता ना हो तो आप कहाँ इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो यही मानिए एक प्रकार का बेस है। अगर बेस नहीं भी है तो आप नाव के सहारे से पानी में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नदी है, नदी के इस पार से उस पार हमको जाना है, अगर जो होता है पुल नहीं है तो पुल के सहारे नहीं जाए, लेकिन होना चाहिए। अगर बेस है तो ठीक है, पुल है तो जा सकते हैं, नहीं है तो फिर भी हम नाव से जा सकते हैं। तो मान लीजिए नहीं है तो हमको नाव से तो जाना है, जाना जरूरी है तो जाएंगे नाव से। लेकिन अगर ये बेस है, याद रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो अपना लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर। देखिए कैसे आसान तरीके से आप बना सकते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन है, आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराएंगे। प्रीवियस ईयर्स का 30-35 क्वेश्चन कराने के बाद आपको एक कराएंगे। तो उम्मीद रखिएगा कि सभी बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए जितना भी पढ़े अगर याद भी नहीं है तो ये तो जरूर याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का +1 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं दिया गया है, यहाँ ध्यान रखे रहिएगा। F2 नहीं दिया गया है क्योंकि केवल F दिया गया है, तो स्वतंत्र अवस्था F2 ना रहता है, तो यहाँ केवल F है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखे रहिए कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्वतंत्र अवस्था में न देकर केवल हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं दिए तब उसका -1 ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, +2 से -2 होता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? -2। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का +1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के हाइड्रोजन ग्रुप के अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तब उसका ऑक्सीकरण संख्या -1। अगर स्वतंत्र अवस्था में है तब उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। तो स्वतंत्र अवस्था जिसका 0 होगा वो तो आपको बता दिए हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो 0। अगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1, ऑक्सीजन के -2। आप उम्मीद करते होंगे ये बात ध्यान में रखे रहिएगा भाई, ये इसी के सहारा हम इसको बनाते हैं। क्या क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार हमको निकालते हैं। आइए हम पूछे कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो क्या हम बोले हैं कि हाइड्रोजन का कितना बोले हैं? 1 हाइड्रोजन पर 1 प्लस बोले हैं, तो 4 हाइड्रोजन पर +4। अभी तो बताएं कि हाइड्रोजन पर कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है? +1। कितना हाइड्रोजन? 1। लेकिन 4 गो है तो 4 गो, तो कार्बन का कितना होगा? -4। आप याद रखे रहिएगा, नहीं बल्कि बनाने का मेथड जानिएगा। क्लोरीन है, आपको बोले कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, तो 1 क्लोरीन पर कौ ऑक्सीकरण संख्या? -1। तो 3 गो पर -3। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? +1। तो -3 और +1 का मतलब क्या हुआ? -2। तो -2 तो जब ये कार्बन को होगा तो +2, जो मैंने आपको साइन आएगा उसका उल्टा होता है ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए +4 आ गया तो कार्बन का -4 होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय जो आपको आवेश जो आता है ना वो उल्टा कर दिया जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन तो कहिएगा Cl2 है, तो क्या केवल Cl2 थोड़ी है? Cl2 है, H2 है, मानते हैं, फिर भी यहाँ आप कहिएगा स्वतंत्र अवस्था में है, नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था केवल Cl2 रहता तब आप कहते स्वतंत्र अवस्था। यहाँ स्वतंत्र अवस्था नहीं है, यहाँ पर बात है कि एक कंपाउंड के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए 1 क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2 हो गया। इसका H2 एक हाइड्रोजन पर 1 तो 2 हाइड्रोजन पर +2, तो -2 और +2 जोड़ने पर क्या हो गया? 0।
तो जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसीलिए जीरो। तो ये हो गया कार्बन का आपका ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ देखिए CHCl3, ये क्लोरीन पर एक गो माइनस, तो 3 क्लोरीन पर 3 गो माइनस हो गया -3। एक हाइड्रोजन पर एक धन आवेश, तो एगो पर एक गो ना H, तो एगो एक। तो बोलिए, तो -3 और +1 -2। तो जब भी हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं तो पलट देते हैं आवेश को, तो -2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा +2। यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए Cl4 है, यहाँ क्या है CCl4 ऐसे रहे, ठीक। अब पूछा जाए कार्बन का, बोलिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो एगो क्लोरीन पर एगो -1, तो 4 गो क्लोरीन पर -4, -4 एक कार्बन का क्या होगा, तो जब यहाँ आवेश जो होता है ना, आवेश को पलट दिया जाए माइनस से प्लस, या जो डिजिट है वो डिजिट लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आइए, अगर CF2Cl2 का निकाला जाए तो एक क्लोरीन पर कितना होता है, एक माइनस, तो 2 गो पर -2, एक F2। देखिए यहाँ Cl2F2 कोई स्वतंत्र अवस्था में नहीं, क्योंकि कंपाउंड के ना रूप में है, तो कंपाउंड के रूप में रहेगा तो क्या स्वतंत्र रहेगा, तो रिएक्शन कर ही लेगा, तो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन केवल F2 अलग रहे तब कह सकते हैं कि जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर तो देखिए एगो क्लोरीन पर एगो माइनस, तो एक 2 गो क्लोरीन पर 2 गो, एगो फ्लोरीन पर एक माइनस, तो 2 गो फ्लोरीन पर -2, तो -2 -4 हो गया क्या, तो -4। तो जब भी कार्बन का निकाला जाएगा तो माइनस के जगह प्लस जो डिजिट है वो लिख दिया जाता है। अब यहाँ देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन का निकालिए, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, एक ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीकरण, तक कार्बन का कितना होगा +2 ऑक्सीकरण हो गया, बन रहा है। एक ऑक्सीकरण पर माने एक ऑक्सीकरण पर कितना, एक ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीकरण होता है, तो -2। एक ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीकरण, तो 2 गो ऑक्सीजन पर -4 ऑक्सीकरण, -4 इसका है। अब यहाँ पर बात ध्यान में रखिएगा कि हमको निकालना है केवल कार्बन का, तो ये 3 गो दे दिया है। अब यहाँ पर आप बात ध्यान में रखिए, आपको तो ये बात बताए थे कि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक सभी में होता है, तो यहाँ पर तो आ गया। माने आप एगो ऑक्सीजन के -2 ऑक्सीकरण, तो 2 गो ऑक्सीजन के -2 गुने 2 कीजिएगा तो -4। अब कार्बन का निकालना है कि कार्बन 3 का, ये बात बताइए। यहाँ सोचिए कि हमको केवल कार्बन का निकालना है कि कार्बन 3 का। अरे भाई साहब केवल कार्बन का पूछ रहे हैं, यहाँ मान लीजिए केवल कार्बन का, तो क्या आप कीजिएगा, तो -4 जो है, -4 में तो -4 होगा। यहाँ जब यहाँ आइएगा तो इसका जब कार्बन का निकालिएगा तो +4, लेकिन किसका निकाला +3 का, तो एगो का निकालने के लिए भाग दे देंगे, तो +4/3। नहीं समझ आएगा, फिर से समझा रहे हैं। देखिए पहले एक ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीकरण ये रखना है, आपको बोले कि ऑक्सीजन का -2 रट लेना है, हाइड्रोजन का +1 रट लेना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर स्वतंत्र -1 होता है तो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन के -2, क्लोरीन, फ्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन ग्रुप का -1 जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहे तब। ऑक्सीजन कि एक ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीकरण, तो 2 ऑक्सीजन पर -4 ऑक्सीकरण हो गया, ये समझ रहे होंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ C3 ना है, तो क्या कहते, डायरेक्ट कहते कि एक कार्बन पर कितना ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो -4, तो यहाँ खाली साइन बदल देते हैं तो +4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 लगा दिया है क्वेश्चन में, तो क्या कीजिएगा, तो 3 लगा दिया, इसका मतलब कि 3 से इसको भाग दे दीजिए, तब ना 1 को निकलेगा। आप ही बताइए कि अब कहा जाए कि 15 रुपया दिया है 3 किलो के दाम दिया है ना, तो 15 रुपया दिया है 3 किलो के दाम, तो क्या 1 किलो के निकालने के 15 में 3 से ना भाग देंगे तब तो 1 निकलेगा। कभी भी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है तो कार्बन 3 कार्बन 2 का नहीं निकाला जाए, केवल एक। जैसे मान लीजिए कि H2SO4 है, कहा जाए कि H2 का हाइड्रोजन का निकालिए, तो आप H2 के मत निकालिएगा, केवल H के भागी है, दूसरे किसी के ना, 2 गो है तो उसे भाग दे दीजिएगा तो 1 गो प्राप्त हो जाएगा। ये बात आप ध्यान, जैसे मान लीजिए इसका है एक ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस, तो 2 गो ऑक्सीजन पर 11 गो ऑक्सीजन पर कितना हो गया -22। हाइड्रोजन पर आप बताइए, हाइड्रोजन पर
एक हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, तो 22 गो हाइड्रोजन पर 22 गो पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस जोड़िएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। अब ये बोलिए कि C12 के 0 हो जाएगा कि नहीं, तो C के 0, तो 12 को पर फिर उस नहीं 12 से भाग दीजिए तो 0/12 बराबर 0। आप ये भी समझते हैं, तो इसमें कठिनाई ना होना चाहिए। उम्मीद करते होंगे समझ आया होगा। और एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि इससे और कठिनाई दूर होते जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्या है इसमें, आपको निकालना किसका है। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो हाइड्रोजन का नहीं बल्कि P2 का ऑक्सीकरण संख्या, किसका निकालना ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या समझते हैं, पहले एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 गो ऑक्सीजन पर 7 गो ऑक्सीजन पर -14 हो गया कि नहीं, 2 से गुना कर दिया। 1 गो हाइड्रोजन पर 1 गो पॉजिटिव होता है, तो 4 गो हाइड्रोजन में +4, तो -14 + 4 -10 हो गया। -10 जब भी पी का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो जो यहाँ निगेटिव -10 आया तो यहाँ होकर पॉजिटिव हो जाएगा +10। तो क्या P2 होगा कि केवल P का होगा, ये बताइए। तो आपको यहाँ P2 का नहीं ना निकालना है, P2 का ना निकाल दिए, लेकिन हम P का केवल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 10/2 बराबर 5। ये +5 क्या हो गया, P का ऑक्सीकरण संख्या। इसमें नहीं, उम्मीद अगर नहीं समझ आएगा तो इसमें देखिए, एक क्लोरीन में 1 गो माइनस, तो 3 क्लोरीन में 3 गो माइनस हो गया। एक ऑक्सीजन पर 2 गो, 1 गो माइनस, -2 होता है। एक ऑक्सीजन पर कितना, -2, तो -3 -2 -5। तो जब भी फास्फोरस का निकाला जाए तो -5 है, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस जो डिजिट है वही यहाँ पर आने देते हैं। अगर यहाँ पर ये P2O5, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 5 ऑक्सीजन पर -10, तो बताइए, तो एक P2 के मान के लिए तो ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप क्या रखे रहिएगा कि यहाँ 2 का निकला, तो हमको कभी भी निकालना होगा तो नोट में क्या रखिएगा, केवल एक एलिमेंट का निकालते हैं। 2 है तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 5। क्यों भाग दिए, क्योंकि यहाँ P2 का मान निकला था +10, लेकिन P2 के मान हमको थोड़ी ऑक्सीकरण संख्या केवल एक एलिमेंट का ही निकलता है। यहाँ P2 है तो P2 क्यों, केवल P का निकालना है, फास्फोरस का निकालना है, तो P2 के नहीं, तो 2 से भाग देंगे तो केवल P बचेगा, तो +5। ये नहीं सोचिएगा यहाँ प्लस कैसे हो गया, यहाँ माइनस जो होगा ना, जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन पर -2, तो 5 ऑक्सीजन पर -10, तो एक P का मान निकालना है। तो यहाँ जब भी P2 का मान निकलेंगे, जो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा, और 2 से भाग देंगे निकल जाएगा। फिर देखिए आपको निकालना है मान लीजिए P का, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 ऑक्सीजन पर -8 हो गया। ये बात आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 3 गो हाइड्रोजन पर +3 जोड़ेंगे, -8 + 3 -5, तो इसका जब भी निकालेंगे तो +5 हो जाएगा, क्योंकि -5 जो हुआ जब भी फास्फोरस का निकालेंगे तो इसका चेंज हो जाता है साइन, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो केवल यहाँ P एक ही में दिया गया है, तो इसलिए फास्फोरस का +5। अगर यहाँ सपोज डेट 2 दिया रहता तो क्या करते, यहाँ 2 से भाग देते, नहीं, लेकिन दिया तो नहीं है तो इसलिए भाग नहीं देंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ आ रहा होगा। जैसे PH3, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 3 हाइड्रोजन +3, तो एक फास्फोरस पर कितना -3, क्योंकि यहाँ जो साइन रहता है ना, जब भी फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकाले, जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जो मान रहता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, तो -3। ये Cl2, 1 गो क्लोरीन पर 1 माइनस, 2 गो क्लोरीन पर 2 गो माइनस, 1 ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस। तो बताइए कि एक ऑक्सीजन पर कितना -2 माइनस, तो -2 -2 -4। जब भी सल्फर का करिएगा तो -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +4। ये ध्यान में रखे रहिएगा। SO2Cl2 है, एसेट, क्या ये 0 होगा? हाँ होगा, क्योंकि संयुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में है, इसके साथ कोई अलग कंपाउंड नहीं जुड़ा हुआ, नहीं तो रिएक्शन कर लेगा। तो रिएक्शन तो नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में सेट है, तो इसलिए 0। Cl2 क्या स्वतंत्र अवस्था में है? नहीं है, क्योंकि इसके साथ दूसरा कोई कुछ जुड़ गया है। SO2 जुड़ा है, तो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये तो स्वतंत्र अवस्था में ये सेट किसी के साथ नहीं जुड़ा है। इसी रीजन से हम कह सकते हैं
कि इसका स्वतंत्र अवस्था नहीं लिखा जाएगा। एक क्लोरीन पर एक माइनस तो दो क्लोरीन पर -2, एक ऑक्सीजन पर एक माइनस तो दो, एक ऑक्सीजन पर दो माइनस तो दो ऑक्सीजन पर -4, -4 -2 -6 हो गया। अब जब भी -6 हो गया तो यहाँ लिखते समय खाली साइन चेंज कर देंगे, सल्फर का +6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ आ रहा होगा। और देखिए ये आपको पार्ट 2 वीडियो बना चुकी है, अभी बहुत लंबा हो जाएगा जिससे कठिनाई होगी। तो पार्ट 3 में आपको, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में आपको फिर प्रीवियस इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ताकि अभी प्रीवियस इस क्वेश्चन बुक से कराएंगे, साथ साथ अभी 10-20 फिर इस पर रिवीजन टाइप इसी प्रकार के क्वेश्चन को देंगे, ताकि आपको हमेशा एक्सपीरियंस बढ़ते जाए और क्वेश्चन को गलत ना होगा। हमेशा इसी के 2 क्वेश्चन रहता है, बिहार पुलिस एनटीपीसी ग्रुप डी, जिस दरोगा, इस ऐसा ही सभी पीटी मेंस में किया 2 क्वेश्चन रहता है। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। और एक आपको हक बनता है लाइक और दोस्तों में शेयर करने का। तो चलते हैं, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब इसके बाद आपको पार्ट 3 जरूर देखिएगा। पार्ट 2 पार्ट 3 केवल इसमें आपको सिखाया जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मेथड बताया जाएगा, किस तरह सबसे ज्यादा फास्ट और 1 मिनट में यानी 30 सेकंड में एक आप क्या करें ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले। तो